85 साल पहले हर्षिल में एक फिरंग आया था और हर्षिल की कहानी उस फिरंगी के बिना अधूरी है, जिनका नाम था फ्रेडरिक ई विल्सन। पुष्पा मूवी आप सभी ने देखी होगी और पुष्पा मूवी में जिस तरीके से वो चंदन की लकड़ियों को वो बहाता है ना नदियों से ट्रांसपोर्ट इजी करने के लिए, तो उसी तरीके का एक विलन हीरो राजा कह लो आप उसे, विल्सन का नाम आपने सुना होगा। तो विल्सन की इतनी पॉपुलैरिटी है यहाँ पहाड़ों में कि उसको पहाड़ी विल्सन के नाम से भी जाना जाता है, जबकि उनका नाम फ्रेडरिक विल्सन था। भले ही हम अंग्रेजों के गुलाम रहे हैं, और जहाँ तक मेरा मानना है कि सिर्फ एक विल्सन यहाँ आने से उसने आज की जो हम अगर देखें कि हमारे पास जैसे यहाँ पे सेब नहीं था, ठीक है ना, तो विल्सन यहाँ पे आया, उसने देखा कि ठीक है भाई ये क्लाइमेट सेब के लिए है। अच्छा, तो मतलब विल्सन यहाँ सेब लेके आया। बिल्कुल, तो विल्सन ने जो सेब का जो अभी आप हर्षिल में अगर जाएंगे आप ना, तो वो पेड़ आज भी वो वेराइटीज वहाँ पे हैं, भले उनको मेंटेन करने वाला कोई नहीं है ना, लेकिन वो पेड़ देखने को मिल जाएगा जो विल्सन पहली बार लेके आया था, वो हर्षिल में आज भी है। तो यानी कि वो मेरे ख्याल में 100 साल से हो चुका है वो, राइट, है ना। तो यहाँ पे उन्होंने जो देवदार के पेड़ आपको दिख रहे होंगे, उसके पेड़ जो है नदियों के रास्ते बहाए, तो बहुत ही मतलब सॉलिड स्टोरी है। तो इन नज़ारों के साथ साथ मैं जो है आपको पूरे रास्ते में विल्सन की स्टोरी भी सुनाऊंगा। पहाड़ी विल्सन, खिलाड़ी विल्सन और शिकारी विल्सन। विल्सन के काम से विल्सन को नाम मिला। कुछ अच्छाइयाँ थी, कुछ बुराइयाँ थी, और ये सब मिलके एक कहानी और एक इतिहास बन गया। विल्सन की कहानी शुरू होती है 1836 से, जब 19 साल की उम्र में वो इंग्लैंड से ईस्ट इंडिया कंपनी ज्वाइन करने भारत आए। आर्मी ज्वाइन करने के बाद 1839 में उन्होंने पहला एंग्लो अफगान युद्ध लड़ा और वहां से जान बचाकर ब्रिटिश आर्मी को छोड़कर वो सीधा भारत पहुंचे और हर्षिल में जाकर बस गए। यहाँ हर्षिल के पास मुखवा गांव की एक स्थानीय महिला राय माता से उन्होंने शादी की और जल्द ही गांव वालों ने उन्हें अपने समाज में स्वीकार कर लिया। अपनी पहली शादी से उन्हें कोई संतान नहीं हुई, तो उन्होंने उसी गांव की एक और महिला गुलाबी से शादी की, जिससे उन्हें 3 बच्चे हुए, नथानियल, चार्ल्स और हेनरी। विल्सन का मकसद शादी नहीं था, शादी तो उन्होंने उस समाज में फिट होने के लिए की। उनका मकसद था पैसा, जिसकी शुरुआत उन्होंने मस्क डेयर यानी कस्तूरी हिरन के शिकार करने से की। कस्तूरी और मोनाल के फर भारत से बाहर स्मगल किए और इसके बाद उनकी नजर पड़ी हर्षिल घाटी के घने देवदार के जंगलों पे। विल्सन की किस्मत प्रबल थी। उस समय में अंग्रेज देश भर में रेलवे लाइन बिछा रहे थे और रेलवे ट्रैक के लिए टिम्बर स्लीपर्स की भारी मांग थी। टिहरी के राजा ने विल्सन को लकड़ी काटने का लाइसेंस दिया और विल्सन ने भागीरथी के किनारे ही लकड़ी काटने की मिलें स्थापित की और बहुत बड़ी तादाद में लकड़ियों को गंगा में बहाकर हरिद्वार की ओर भेजा। और इस तरीके से टिहरी के राजा और विल्सन ने अपनी सोच से परे पैसा बनाया। अब आप सोच रहे होंगे कि इतनी सॉलिड कहानी है विल्सन की, तो कैसे आपने कभी विल्सन का नाम नहीं सुना? कैसे विल्सन और विल्सन के वंशज लापता हो गए? इसके पीछे भी एक कहानी है। आई होप बड़े मजे आ रहे होंगे नज़ारों के आपको भी। अभी बर्फ में आपको भी लत कर देंगे हम। तो यहाँ से 3 गांव पड़ते हैं, झाला, जसपुर और पुराली, और उसके बाद आपका जो है हर्षिल आ जाता है। तो समवेयर यहाँ से 15 किलोमीटर पे है। तो जहाँ मन करेगा वहाँ रुकेंगे, जिस गाँव में देखने का मन करेगा उस गाँव को देखेंगे, जिससे बात करने का मन करेगा उससे बात करेंगे। मेरे साथ साथ जो है आप भी इन नज़ारों के मजे लो। ये तुम्हारा मिनी पेट्रोल पंप हो गया है। क्या क्या गांव था ये? जसपुर। क्या नाम है तुम्हारा? आनंदित। बड़ा अच्छा नाम है। आनंदित जी, क्या हो रहा है यहाँ पे? क्या चल रहा है? कुछ नहीं।